नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हमने शुरू की थी नवकार पब्लिकेशन की बुक, जो कि आपके बीएससी और एमएससी में चलती है। हमने यहाँ पे बीएससी की बुक ली है सेकेंड ईयर की, जिसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये बुक हमने शुरू की है फॉर किसके लिए, आरपीएससी एग्ज़ाम्स को कवर करने के लिए और बीएससी के एग्ज़ाम के भी लिए। तो इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं वेरिएबल सेपरेशन का मेथड, चर पृथक्करण विधि। इसके बाद में हमने किया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर होमोजीनियस का ही एक और रूप आता है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो ये तीन टॉपिक तो हमने जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो किए हैं, और इसका बेसिक पार्ट किया है जिसमें क्या पढ़ा है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मेशन। तो ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब रैखिक अवकल समीकरण। तो इस टॉपिक के सारे सवाल हम आज करेंगे जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। सॉल्व एग्जाम्पल तो पूरे करेंगे, क्योंकि उन्हीं में से आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं आरपीएससी के द्वारा। इसलिए हम सॉल्व एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ेंगे, आप उनको देख कर भी चले जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में उनको कर लेंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आ भी सकते हैं एग्ज़ाम में, आपको करने में प्रॉब्लम आएगी, वो सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं dy/dx प्लस py इक्वल टू q। अगर इस फॉर्म में आपको कोई भी इक्वेशन दी है तो वो क्या हो जाती है, लीनियर हो जाती है। अपने पास क्या हो जाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो हो जाती है। अब इससे हमें क्या पता चला कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये अपनी इस फॉर्म में रहेगी हमेशा, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। इस फॉर्म में आपको दिख जाए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखते हैं यहाँ पे ये p क्या है और ये कैपिटल Q क्या है। तो ये p और q क्या है, फंक्शन है x के और कांस्टेंट है। मतलब p तो क्या है, फंक्शन है x का, इसमें y नहीं होना चाहिए, और ये क्या है, q कांस्टेंट है एक। तो अब हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। तो सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे, ये इन्होंने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। तो ये बीएससी के एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसका डेरिवेशन भी हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स से। तो यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया आपके पास, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया आपने और ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या देखें कि जो ये अपने पास में क्या है, ये एलएचएस पार्ट है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d/dx और अंदर लिख सकते हैं y इंटू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वही ये है। तो ये आप लिख सकते हैं, और ये वाली टर्म क्या लिखेंगे आरएचएस की, ये आपने सेम लिख दी। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के साइन से क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ y और ये अंदर वाला टर्म बच जाएगा जो भी है। हमारे पास बचेगा y इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन में, और ये वाली टर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन। तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के में, तो यहाँ dx आएगा। और इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट भी आता है, तो एक कांस्टेंट भी ऐड कर देंगे। तो जब दोनों साइड हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो फाइनली हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, और ये क्या है, हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। इसको शॉर्ट में हम IF लिखते हैं,
और हिंदी में अगर आप हिंदी मीडियम से है तो इसको लिख सकते हैं आप समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक नहीं, गुणक भी लिख सकते हैं, गुणांक भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको हम बोलते हैं, शॉर्ट में IF। तो सबसे पहले आपको जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होगी तो ये IF ही निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूले की तरह इसको याद रखें, एक्सपोनेंशियल की पावर P dx। तो यहाँ P कैसे निकालेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, जो भी आपको दी रहेगी डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ से P की वैल्यू मिल जाएगी आपको और Q की वैल्यू मिल जाएगी। और dy/dx का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 बनाना पड़ेगा आपको, तभी ये क्या होगी, लीनियर फॉर्म में होगी। ये तो हमने क्या किया, ये प्रूफ पढ़ लिया कि इसका सॉल्यूशन ये कैसे आता है। अब हम बात करते हैं कि हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो इसका ये वर्किंग रूल यहाँ पे दिया है। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ dy लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोल रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये जो आपको दी है ये फॉर्म, ये आपके पास होनी चाहिए। तो यही इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ये आपके पास होना चाहिए। ये है अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इसके बाद में जब आप कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, p मिल जाएगा और q मिल जाएगा। p और q की जब वैल्यू मिलेगी तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, सेकंड स्टेप में ये निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसको हमने IF बोला था। और इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे देखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ P dx। तो ये आपको निकालना है, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिख देना है लास्ट लाइन में, y इंटू IF और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF dx। यही हमने क्या किया था, यहाँ पे ये लिखा था। ये देखिए IF के प्लेस पे यहाँ पे क्या था, ये था एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे ये था। तो यही क्या है, अपना आंसर हो जाएगा। तो 3 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको यही तीनों स्टेप याद रखनी है। पहले तो चेक करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, उसके बाद IF निकालना है और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्यूशन लिख देना है। तो चलिए आइए अब कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये है, सॉल्व करना है आपको 1 + x² dy/dx प्लस 2yx माइनस 4x² इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप 1 में आपको बनाना है स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसको। तो वो क्या होती है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो इस फॉर्म में आपको ये बनाना है। तो dy/dx का कोफिशिएंट ये है, तो इसको हमने क्या करना है, 1 बनाना है। तो इस पूरे से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ तो आ जाएगा dy/dx, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म इससे डिवाइड हो जाएगी। तो 2yx माइनस 4x² डिवाइड बाय 1 + x² इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, ये dy/dx प्लस ये दोनों टर्म जो हैं इनको अलग अलग इससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2x/1 + x² और इनटू में y चाहिए और यहाँ पे इक्वल में क्या चाहिए, q। तो 4x² को यहाँ भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा। अब इसको क्या करें आप, इस जो इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लें। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर करने पे क्या मिलेगी, एक तो p की वैल्यू मिलेगी और एक q की वैल्यू मिलेगी। तो p की वैल्यू तो क्या मिली यहाँ से, यहाँ पे ये p है, ये देखिए इसकी तरह, तो ये p की वैल्यू हो गई और इक्वल में q रहता है तो q मिल गई अपने को। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 2x/1 + x² हो गया और q की वैल्यू ये रख देते हैं। तो 4x² डिवाइड बाय 1 + x² हो गया। अब स्टेप 1 तो आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो कि क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सपोनेंशियल p dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे p की वैल्यू रख दें यहाँ से, तो क्या आएगा अपने पास, एक्सपोनेंशियल p क्या है, 2x/1 + x² dx। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन जो है यही ऊपर है। तो इस टाइप से अपने पास होता है f'(x/fx dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिल जाता है हमको, log of fx + c।
ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, इससे आप इसको लिख दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log ऑफ, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, 1 + x²। ये अपने को मिल गया यहाँ से। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ अपने पास क्या बचेगा, ओनली 1 + x² बच जाएगा, जो कि क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर है। अब आपको क्या करना है, स्टेप 3 में सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन अपने पास होता है y × IF = इंटीग्रेशन ऑफ q × IF dx + c। ये हमारे पास में होता है। अब यहाँ पे क्या है, IF की ये वैल्यू रख देते हैं और इंटीग्रेट कर देंगे। तो y × 1 + x² = इंटीग्रेशन q की वैल्यू ये रख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से। तो ये आ गई 4x² / 1 + x² और IF की वैल्यू क्या है, 1 + x² और dx + c। तो 1 + x² से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इस 4 को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे x² dx का इंटीग्रेशन आपको करना है, जो कि क्या होता है, x³/3 हो जाता है प्लस c। और यहाँ पे चल रहा है आपके पास y × 1 + x²। तो ये क्या है, अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस टाइप से आपको ये 3 स्टेप में सॉल्व करना है। पहले स्टेप में तो आपको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेक करना है, उससे आपको p की और q की वैल्यू मिलेगी, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, फिर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना है। तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमें दिया है सॉल्व करना है 1 - x² dy/dx प्लस, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, और ये 2xy = x × 1 - x² का अंडर रूट। सबसे पहला काम क्या है, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखना। तो हमें क्या करना है, dy/dx का कांस्टेंट 1 कर देना है। तो इससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2x/1 - x²। इसको एक साथ रखना है, x के टर्म को, और y को बाहर लिख देना है। यहाँ पे आ जाएगा x √1 - x² / 1 - x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, ये अंडर रूट से ये अपॉन में अंडर रूट टाइम कैंसिल हो जाता है ऐसे। तो ये आपके पास में आ गया। अब यहाँ से आप कंपेयर करें तो ये क्या है, ये आपके पास में आ गई p की वैल्यू, और ये क्या है की वैल्यू आ गई, ये आ गई q की वैल्यू। अब आपको स्टेप 2 में करना है इंटीग्रेशन फैक्टर, जो कि होता है एक्सपोनेंशियल p dx। यहाँ पे p की वैल्यू रख देते हैं, जो कि क्या है, ये 2x/1 - x² और dx। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 - x² का डिफ्रेंशिएशन ये है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो अब हम इसको इंटीग्रेशन करके लिख सकते हैं, बाहर नेगेटिव साइन और लॉग में आ जाता है ये 1 - x²। और जब लॉग में आगे पावर होती है तो क्या होता है, ये पावर ऊपर चली जाती है इसके, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास इंटीग्रेशन फैक्टर बचेगा ये, तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड करके। तो अपने पास आ जाएगा 1/1 - x²। ये क्या है अपने पास में, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब आपकी स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गई, स्टेप 1 ये थी। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं, जो कि क्या होता है अपने पास में y × IF = इंटीग्रेशन ऑफ q × IF dx + c। तो अब यहाँ पे IF की वैल्यू रखते हैं, जो कि आई है 1/1 - x²। तो y × 1/1 - x² = q की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये रखेंगे x/√1 - x²। अगेन IF रखेंगे तो 1/1 - x² dx + c। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 - x² की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे 1 - x² की पावर कितनी है, 1/2 है। तो ये 1/2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3/2 पावर आ जाएगी इसकी। तो इसको लिख देते हैं अब x/1 - x² की पावर 3/2 dx + c। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे ऊपर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा।
तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी। तो यहाँ से अपने को डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x dx की। तो x dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। x dx इक्वल टू हो जाएगा अपने पास dt अपॉन माइनस का 2, ये -2 है। अब ये वैल्यू क्या करते हैं, उठाकर यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये तो सेम रहेगा तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं अभी। तो x dx के प्लेस पे रखती हूँ मैं dt अपॉन -2, और ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख रही हूँ, t। तो यहाँ आ गया 1 अपॉन टी की पावर 3/2 प्लस c, ये अपने पास आ गया। अब हमें क्या करना है, -1/2 तो बाहर आ जाएगा और t की पावर -3/2 इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास में क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास में -2 और t की पावर -1/2 प्लस c। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में सिर्फ बचेगा t की पावर -1/2 प्लस c। अब ये माइनस में पावर है तो इसको हम अपोन में लिख सकते हैं। तो अपोन में जब लिखेंगे तो आ जाएगी 1 अपॉन टी की पावर हाफ प्लस c। अब t की वैल्यू को यहाँ पे अगेन पुट करते हैं यहाँ से, तो अपने पास आएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब देखिए यहाँ पे क्या था, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये है। तो इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब आप यहाँ भेजेंगे तो आपको ये मिलेगा। आप चाहें तो आप इसको कैंसिल कर ले, तो अपने पास में क्या बच जाएगा, अपने पास ये बच जाएगा। तो ये इसको भी आप आंसर मान सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं कि y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस टर्म, तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा आप रख दें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको सॉल्व करना है sec x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो sec x से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन sec x प्लस साइन एक्स अपॉन sec x। अब आप क्या लिख सकते हैं, sec x को जानते हैं 1 अपॉन cos x होता है। तो यहाँ पर जब आप करेंगे 1 अपॉन कोस एक्स, तो ये डिवाइड होने की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई कोस एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये आपको मिल गया। अब आपको क्या करना रहता है, स्टैंडर्ड में चेंज करना होता है। तो ये होता है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब ये अपने क्या है, अभी राइट हैंड साइड में है, तो इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, तब जाकर ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगा। तो यहाँ पे हम कोस के फॉर्म फंक्शन को एक तरफ ले लेते हैं और y को बाहर, और ये क्या है, ये तो q हो जाएगा, तो इसको RHS में ही रहने देते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये किसकी वैल्यू हो गई, p की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई, q की वैल्यू। अब स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में IF निकालना रहता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब p की वैल्यू क्या है, माइनस कोस एक्स, तो माइनस का कोस एक्स और dx। तो एक्सपोनेंशियल माइनस बाहर, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो ये आ गया अपने पास में इंटीग्रेशन फैक्टर। अब स्टेप 3 लिखते हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो आई एफ की वैल्यू निकाली है ये यहाँ पे और यहाँ पे पुट करनी है, और q की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो y इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस साइन एक्स इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, साइन एक्स क्यू एक्स। तो साइन एक्स क्यू एक्स, सॉरी साइन एक्स कोस एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आपको इसको सॉल्व कर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप एज्यूम करेंगे,
यहाँ पे साइन एक्स दिख रहा है, यहाँ पे साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे आपको कोस एक्स दिख रहा है और ये डी एक्स। तो आप क्या कर लें, यहाँ पे साइन एक्स को मान लें टी। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ गया कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसको। ये आर एच एस तो सेम लिख रहे हैं, वाई इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स के प्लेस पे टी रख रहे हैं तो टी हो गया, कोस एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी रख दिया और यहाँ आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी डी टी। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलजेब्रिक फंक्शन टी है, इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको सेकंड मानते हैं बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन ये आएगा माइनस, हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ये 1 आएगा, और सेकंड का हम इंटीग्रेशन करते हैं और फिर होल हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया माइनस टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी, और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और जब इसका करेंगे एक्सपोनेंशियल टी का तो अगेन ये क्या आएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल टी प्लस सी आ जाएगा अपने पास। अब यहाँ से माइनस एक्सपोनेंशियल टी और यहाँ से माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास बचेगा टी प्लस 1 प्लस सी, ये अपने पास में बच गया। अब फाइनल आंसर में आपको क्या करना है, इस टी के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, वापस साइन एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 प्लस सी, और यहाँ एल एच एस में क्या चल रहा है, वाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस साइन एक्स, ये आपके पास में चल रहा है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस एक्सपोनेंशियल माइनस साइन एक्स से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू, ये माइनस में था तो हम अगर इसको यहाँ डिवाइड करते हैं तभी तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या है, आपके पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, कोस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x दिया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बना लिया, तो कोस स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ सेक स्क्वायर एक्स, और ये y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 10x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10x को लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और यहाँ पे इसको 10x को 10x ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख देते हैं डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अब आप कंपेयर कर ले, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई आपके पास p की, और ये पूरी वैल्यू किसकी आ गई, q की आ गई। ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया है, तो p की वैल्यू मिल गई क्या, सेक स्क्वायर एक्स, q की वैल्यू मिल गई सेक स्क्वायर एक्स 10x। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में IF निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। अब p की वैल्यू ये रख देते हैं, तो ये आ गई सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सभी जानते हैं 10x होता है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, समाकलन गुणक आ गया। अब हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आई एफ की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे q की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ आएगा y इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 10x इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये रखी हमने सेक स्क्वायर एक्स 10x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 10x dx प्लस सी। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 10x है, और 10x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx मौजूद है। तो आप जब 10x को t मानेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे इसके प्लेस पे t रख देते हैं,
यहाँ पे इसके प्लेस पे रखते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ टी और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे रख देंगे डी टी। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, वापस से हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। बाय पार्ट्स से ये होगा, बाय पार्ट्स मतलब खंडस समाकलन। तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको अगेन सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेम रखते हैं, सेकंड का हम डिफरेंस और इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, और फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका आएगा 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन, और अगेन हम पूरे का डिफरेंस इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ आ गया टी एक्सपोनेंशियल टी माइनस इसका अगेन ये। तो यहाँ से अब एक्सपोनेंशियल टी कॉमन लेते हैं, तो ये टी माइनस 1 बचा, तो ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी को आपने क्या माना था, 10x माना था, तो यहाँ पे रख देते हैं। ये आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस सी, और यहाँ पे क्या है, y इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 10x। तो जब आप इसे एक्सपोनेंशियल 10x से डिवाइड करेंगे तो इस टर्म में तो ये हट जाएगा, और इस टर्म में क्या है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 में आएगा। तो फाइनल आंसर में क्या लिख देते हैं, y इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का 10x। ये क्या है, अपना फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये अभी आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, उसकी तरह ही है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें ये दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप लिखेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इसको अलग अलग डिवाइड भी करेंगे तो भी आपको यहाँ पे पी वाई इक्वल टू क्यू नहीं मिलेगा, मतलब पी के मल्टीप्लाई में वाई नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके देख लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको फर्दर जब हम अलग अलग करते हैं तो ये आएगा 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से अब क्या करें, आप इसको लिख दें डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, इसको ला रहे हैं हम इस साइड, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ आएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे x इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने पास आ गया। अब ये भी क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इस बार हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में ना होकर के ये है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो ये p है ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ y होगा, और ये जो q है ये भी फंक्शन ऑफ y हो जाता है इसमें। इतना ही आपको चेंज यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ y है, तो ये क्या है, यहाँ पे p की वैल्यू है, इससे आप क्या कर लें, कंपेयर कर लें। और ये क्या है, ये इसमें भी ओनली y के फंक्शन है, और ये किसकी वैल्यू है, q की वैल्यू। तो अब इसमें क्या करना है, ये तो आपने कर लिया। अब आपको क्या करना रहता है, स्टेप 2 में इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना रहता है। तो अब तक आप निकालते थे इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी और डी एक्स। ये कब करते थे, जब फर्स्ट फॉर्म होती थी, लेकिन यहाँ पे फंक्शन आपके पास y के हैं तो y के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो ये लिख दें और p की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप सब जानते हैं क्या होता है, 10 इनवर्स y होता है। तो ये अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब लास्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, जो कि क्या है, पहले आता था अपने पास y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, y के प्लेस पे यहाँ पे x आ जाएगा सब जगह। तो x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ और यहाँ पे डी वाई प्लस सी। तो अब कुछ नहीं करना, अब आपको वैल्यूज़ रख देनी है।
तो यहाँ से देखें ये एक्स और आई एफ की वैल्यू क्या है ये, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ टेन इनवर्स वाई है इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है ये, तो ये रख देते हैं टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन 1+y²। और यहाँ पर है आपके पास आई एफ की वैल्यू एक्सपोनेंशियल ऑफ टेन इनवर्स वाई, और ये डी वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो डी वाई प्लस सी, ये आपके पास आया। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वापस से अगर आप टेन इनवर्स वाई को क्या मानते हैं टी मानते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1/1+y² dy इक्वल टू dt आ जाएगा। तो इसको जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो देखें क्या आएगा अपने पास, ये देखिए ये तो टेन इनवर्स वाई है और ये dy और अपॉन में ये है, तो इसके प्लेस पे तो क्या रख देते हैं dt रख देते हैं, और टेन इनवर्स के प्लेस पे क्या रख रहे हैं t, और यहाँ पे क्या रख रहे हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ t। तो अभी आपने इसका क्या किया था, ऊपर इंटीग्रेशन किया था, ये देखें ये t इंटू एक्सपोनेंशियल टी डी टी का आपने इंटीग्रेशन किया था, तो क्या मिला था एक्सपोनेंशियल t इंटू t-1। तो इसको आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, आपके ये 2-3 स्टेप बच जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो ये आएगा अपने पास t-1 इंटू e⁻t प्लस c। अब t जो आपने माना है टेन इनवर्स वाई वो हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये सेम लिख रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ t की जगह पे टेन इनवर्स वाई -1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ टेन इनवर्स वाई प्लस सी। अब आप क्या करें, इससे यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ बचेगा x इक्वल टू टेन इनवर्स वाई -1, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे c के साथ जाके क्या है माइनस में आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ y। तो ये क्या है अब इसका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन एक जैसे दिए हैं, कुछ भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको ये दिया है 1+y² प्लस x माइनस एक्सपोनेंशियल टेन इनवर्स वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या करें, पहले तो dy अपॉन dx निकाल के देख लें चाहे तो, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको y का कोफिशिएंट में यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है, तो आप डायरेक्ट dx अपॉन dy यहाँ पे निकाल लें। तो dx अपॉन dy आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, ये माइनस में हो जाएगा, तो -x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ टेन इनवर्स y, और ये टर्म क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो ये आएगा 1+y²। अब dx अपॉन dy और इस -x को यहाँ ले आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x तो बाहर ही रखते हैं, यहाँ पे सिर्फ y के फंक्शन लिखते हैं, तो 1/1+y², और ये माइनस जब अंदर जाएगा यहाँ पे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल टेन इनवर्स y अपॉन 1+y²। ये अपने पास आ गई, ये क्या है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ से कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, ये तो p की वैल्यू हो गई और ये पूरी किसकी हो गई q की वैल्यू हो गई। तो अब आप आराम से आई एफ निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है p और यहाँ पे dy आ जाएगा, क्योंकि ये भी y का फंक्शन है और ये भी y का फंक्शन है आपकी बात। तो अब ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है, तो p की वैल्यू रख दी हमने 1/1+y² dy। तो इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं आप क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ y होता है, तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ टेन इनवर्स y। किसकी वैल्यू आई है, आई एफ की वैल्यू आ गई है। अब आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दें, थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप है अपनी, क्या लिखते हैं y इंटू आई एफ लिखते हैं, जब यहाँ पे क्या होता है dy अपॉन dx। लेकिन जब dx अपॉन dy होता है मतलब जो ऊपर रहता है वही मल्टीप्लाई में आता है, ये याद रखें। तो यहाँ आएगा x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ, और जो नीचे रहता है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये आएगा dy प्लस सी। अब वैल्यू रख देते हैं, तो x इंटू आई एफ क्या मिला, ये मिला, तो एक्सपोनेंशियल टेन इनवर्स y इक्वल टू q क्या मिला, ये है एक्सपोनेंशियल टेन इनवर्स y अपॉन 1+y², और ये तो q की वैल्यू है और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है एक्सपोनेंशियल ऑफ टेन इनवर्स y, किसकी वैल्यू आई एफ की, और ये dy प्लस सी।
अब आपका टारगेट क्या है, इसको इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे आप क्या कर लें, अगेन टेन इनवर्स वाई को टी मान लें, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू वाई। यहाँ मिलेगा 1/1 + y² dy इक्वल टू डी टी। तो ये dy अपॉन ये तो आपको दिख रहा है, तो इसकी जगह पे तो dt रख देते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ ये t हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्सपोनेंशियल ऑफ t हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बेस सेम है, तो t + t 2t हो गया ये। अब एक्सपोनेंशियल का अपने पास में आता है एक्सपोनेंशियली, और जो ये पावर है उसका करते हैं तो इससे डिवाइड करना पड़ता है, तो ये अपने पास में आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब लास्ट में आपको क्या करना रहता है, वापस से t के प्लेस पे ये पुट कर देना होता है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 2 + c, ये आपके पास आ गया, और ये मैं सेम लिख रही हूँ। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने और क्वेश्चन किए थे वैसे ही था, और भी इजी था ये। अब कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें हमें दिया है x + y + 1 dy/dx इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में तो लगेगा कि ये लीनियर में नहीं होगा, लेकिन ये लीनियर से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे हम कर सकते हैं dy/dx इक्वल टू 1/x + y + 1। लेकिन इससे तो ये नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं, dx/dy लिख के देखते हैं होता है या नहीं। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो x है इसको यहाँ ले आते हैं, तो अपना काम बन जाएगा। तो dx/dy - x इक्वल टू y + 1। तो ये क्या है, ये तो y का फंक्शन बन गया, और इसको ही क्या कहते हैं, q कह देते हैं। और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है उसको p कह देते हैं। तो ये आपकी बन गई अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, -1, और q की वैल्यू क्या मिल गई, y + 1। तो अब सेकंड स्टेप में IF निकाल लेते हैं, जो कि होता है एक्सपोनेंशियल p dy का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम रखते हैं -1 और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल -1 तो बाहर ही रहता है, और dy का हो जाता है y। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये अपने पास में इसका IF हो गया। अब 2 स्टेप कंप्लीट कर ली। अब थर्ड स्टेप जो कि लास्ट स्टेप होती है, उसमें सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पर जो होता है उसी को हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे कर देते हैं, और जो अपोन में होता है उसके रेस्पेक्ट में हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। अब हम IF की वैल्यू रखते हैं, जो कि क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ -y। q की वैल्यू रखते हैं, जो कि क्या है, y + 1। तो y + 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ -y dy + c। अब इसको क्या करते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, वरना आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो इसको एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम रखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब एक्सपोनेंशियल -y का, तो ये आ जाएगा माइनस में दिस, और इंटीग्रेशन फिर फर्स्ट फंक्शन का इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 + 0। तो डायरेक्ट 1 लिख दें, और ये टर्म वापस यहाँ आ जाती है, तो ये आ गया, और ये अपने पास आ गया। अब इसका वापस से इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और इसका दोबारा करेंगे तो ये माइनस अगेन आ जाता है इसमें। तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ से क्या कर लें आप, ये माइनस और एक्सपोनेंशियल ये -y, तो इसको तो कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे y + 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, +1 + c। तो यहाँ पे अब क्या हो गया आपके पास, x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -y था ये। तो जब आप एक्सपोनेंशियल -y से डिवाइड करेंगे तो ये वाला तो क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं x इक्वल टू -y + 2 और +c, और ये c के साथ जाके क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा आपकी बार। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इजी क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी कोई भी हेल्प हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लग रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि है x+2y³ dy/dx=y। तो यहाँ से सबसे पहले तो चेक करना है कि वेरिएबल सेपरेट से हो रही है, नहीं। होमोजीनियस से हो रही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो होमोजीनियस भी नहीं है, रिड्यूस भी नहीं हो सकती। तो अब हम चेक करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो हम पहले तो बनाते हैं इसको dy/dx, लेकिन dy/dx चलिए लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, y/x+2y³। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे ये सेपरेट नहीं हो सकता, क्यू की वैल्यू नहीं मिलेगी, और यहाँ पे y/ में है, तो इस प्रकार से आपके पास नहीं होता है। जो भी आपके पास ये अगर आएगा तो इसमें ओनली x का फंक्शन होना चाहिए, y का जो कोफिशिएंट रहता है, तो इसमें x भी है y भी है। तो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म में तो नहीं है dy/dx के में, तो इसको पलट के लिख लेते हैं dx/dy। तो लिखते हैं x+2y³/y। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ये x/y है, इसको यहाँ ला सकते हैं, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो 1/y और ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ क्या रहेगा 2y³/y, तो ये यहाँ पे y² हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे y² लिख दूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये बन गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि p की वैल्यू तो क्या है -1/y, और q की वैल्यू क्या है यहाँ से ये 2y²। अब आप IF निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये इसका फॉर्मूला है। और p की वैल्यू जब रखेंगे -1/y dy, तो इसका आ जाएगा आपके पास में माइनस का log y, और ये जो log में माइनस रहता है आगे, तो ये पावर में चला जाता है, तो log ऑफ y की पावर -1, और इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आएगा 1/y इंटीग्रेशन फैक्टर। अब सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, x × IF = इंटीग्रेशन ऑफ QIF dy+c। तो वैल्यू रख देते हैं IF की और Q की। तो IF की वैल्यू तो क्या है 1/y, Q की वैल्यू क्या है 2y², तो 2y² × 1/y dy+c। तो y से ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर ले जाएगा, और y dy का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो हो जाएगा y²/2 + c। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर क्या मिल गया, x/y = y² + c। तो यही क्या है, इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, और ये सारे एग्जाम्पल थे आपकी बुक के, तो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, तो मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2 D के सॉल्यूशन के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।